हेलो दोस्तों। आज मैं आपको ब्लाउज़ का कटिंग दिखाने जा रहा हूं, जिसमें ये मैं पहले पीछे वाला हिस्सा काटूंगा। तो इस तरह से 13.5 की लंबाई है इसमें, और इसमें 1 इंच ज़्यादा रखूंगा मैं। इस तरह से मैं इसको पहले स्केल करूंगा और एक सीधी लाइन दे दूंगा। अब हमें यहाँ पे गला रखना है, तो ब्लाउज़ का गला हमेशा 2.5 का ही रखना है और शोल्डर जो है वो 3 का रखना है हमें। तो इस तरह से पीछे वाले हिस्से में गला और शोल्डर और उसका आर्म होल है जो मुंडा कहते हैं हमें, उसको 5.5 का रखना है। इस तरह से हम 5.5 का रखेंगे। अब यहाँ पे चेस्ट जो है वो 36 की है और कमर जो है 32 है। तो इस तरह से 8 चौक 32 होता है, तो उसमें चौथा हिस्सा रखेंगे और आधा इंच मार्जिन जो है वो टक्स का देंगे और फिर 2 इंच का मार्जिन देंगे हम। उसके बाद जो चेस्ट का है वो 36 रखेंगे हम। तो यहाँ पे ये 9 रखा है मैंने, तो 9 रखने के बाद हम 2 इंच प्लस कर देंगे इसमें, और इसको हम लोग इस तरह से लाइन दे देंगे दोनों तरफ, जहाँ पे हमने मार्जिन रखा है वो और ये। तो इस तरह से अब यहाँ पे मैं पीछे वाले हिस्से में ये राउंड दूंगा जो हल्का सा क्रॉस होगा। तो इस तरह से हम लोग ये क्रॉस लाइनिंग दे देंगे। अब हमें इसको काटना है, तो इस तरह से हम इसे काट लेंगे। ये वाला हिस्सा जो मैंने रखा है वो बंद हिस्से में रखा है। ब्लाउज़ का जो बंद भाग होता है, बंद हिस्सा, उसी में मैंने ये रखा है। तो ये इस तरह से मैंने बंद हिस्से में ये मैंने रख दिया। अब हमें आगे वाला हिस्सा काटना है। तो आगे वाला हिस्सा जो हमें रखना है उसमें 2 जोड़ है, जो उसमें ऊपर से आधा इंच ज़्यादा रखूँगा मैं, और बाहीं का हिस्सा है वो सेम, और नीचे का हिस्सा भी आधा इंच ज़्यादा रखना है हमें। इस तरह से ऊपर और नीचे वाले हिस्से में हम दोनों हिस्से में ऐसे आधा आधा इंच ज़्यादा काटेंगे, जो मतलब दबाव में जाएगा। तो इस तरह से हमें इसमें पहले ये गले के निशान भी देने हैं। तो इस तरह से हमें गले के निशान देने हैं। अब नीचे वाला जो योग है वो हमें 4 इंच का काटना है। तो रेडी हमको इसको 3 का करना है, तो आधा इंच का दबाव ऊपर और नीचे दोनों में जाएगा। तो इस तरह से आपको ये करना है। और ये जो है गले की लाइन दे रहा हूँ मैं, तो गले की लाइन हमको इस तरह से देनी है, जिसमें ऊपर से 2.5 इंच का रखना है और नीचे पे आपको 3 इंच का रखना है इसको। तो पहले मैं ये पूरा आपको कटिंग दिखा रहा हूँ। इस तरह से हमें पहले काट लेना है आगे और पीछे के हिस्से को। ऊपर नीचे और साइड में जो है उसमें आधा आधा इंच आपको ज़्यादा रखना है इसमें। तो इस तरह से मैंने ये आगे वाला फ्रंट अब निकाल दिया है, पीछे वाला फ्रंट साइड में रख दिया। अब यहाँ पे योग है, तो पहले योग को मैं इस तरह से लाइनिंग दूंगा। योग को दोनों तरफ 4 इंच का रखना है, क्योंकि इसको हमें 3 इंच का बनाना है। 36 की साइड है, तो 36 की साइज़ में इस तरह से हमें रखना है। अब हम लोग नेक की बात करेंगे। तो आगे का जो गला है वो हम रखेंगे 6 इंच पे। तो इस तरह से 6 इंच पे ये गला रखना है हम। और यहाँ पे ये राउंड दे देंगे। अब यहाँ ऊपर आपको 1.5 इंच आना है।
और उस ये जो साइज़ है कटोरी की साइज़ ये 6 रखनी है। 36 की साइज़ है तो 36 में 6 रख दीजिए आप इस तरह से। अब हमें यहाँ इसका राउंड देना है, तो इससे आप इसको आप राउंड दे सकते हैं। ये वाला हिस्सा आपको हमेशा यूज़ करना है, तो इससे आपकी कटोरी की जो लाइनिंग है वो अच्छी तरह आ जाएगी। तो हमें इस तरह से आपको ये लाइन दे देनी। अब नीचे वाले हिस्से में योक के अंदर हल्का सा घुमाव देना है हमें, तो वो भी आप इससे आप घुमाव दे सकते हैं। तो ये आगे और पीछे वाला हिस्सा रेडी हो चुका है। मुझे यकीन है आपको अच्छा लगेगा। इस तरह से मैं पहले गला काट लूँगा, उसके बाद नीचे वाला योक काटना है हमें। इस तरह से हम योक काट लेंगे। अब हमें काटनी है कटोरी, तो कटोरी को हम इस तरह से काट लेंगे। अब यहाँ हल्का सा हमें आगे के हिस्से में थोड़ा सा अंदर आना है, तो आधा इंच मार्जिन लेके आप अंदर आ सकते हैं। इस तरह से आपको ये अंदर आ जाना है। अब मैं पहले बाहीं आपको दोहरूँगा। बाहीं को किस तरह से आपको स्केल करना है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो इस तरह से बाहीं को आपको, बाजू को इस तरह से आपको पहले डबल फॉल में 4 फॉल है ये, इस तरह से लें। बाहीं की जो लंबाई है वो 9 की है, तो इस तरह से मैंने 9 इंच ले लिया है और उसमें 1.5 इंच का प्लस करना है आपको। तो इस तरह से आपको 1.5 इंच का प्लस करना है। अब नीचे आपको 3.5 इंच नीचे आ जाना है। जो बाहीं का जो घेरा हुआ है गुलाव, वो गुलाव देने के लिए यहाँ पे आपको इस तरह से दे देना है। अब मुंडा जो मैंने 5.5 का रखा था, तो उस तरह से 5.5 का रख के 2 इंच प्लस कर देना है आपको। और जो बाएं गला है वो 12 का है, तो 12 में आपको 6 करके आधा करके इस तरह से अब ये हल्का सा आपको हाथ से राउंड देना है। तो ये मैंने बाहीं को आपको आपके सामने काट रहा हूँ। अब इसमें जोड़ लगाना है, हल्का सा इसमें जोड़ आएगा, तो इस तरह से हल्का सा आपको क्रॉस करके थोड़ा सा जोड़ लगाना है। तो ये बाहीं आपकी रेडी है। अब हमें काटनी है कटोरी। तो कटोरी को हम 1 बाय 1 काटेंगे, एक साथ दोनों नहीं काटनी है हमको, क्योंकि कपड़े की शॉर्टेज थोड़ी हो जाती है इसमें। तो इस तरह से हमें कटोरी जो है 1 बाय 1 आपको ऐसे रखनी है, देखिए। और हल्का सा उसको क्रॉस रखना है कटोरी को आपको। इस तरह से आपको हल्का सा कटोरी क्रॉस रख के ये आप लाइनिंग दे दीजिए। यहाँ जो है वहाँ यहाँ पे आपको सीधा लाइनिंग देना है, हल्का सा आपको सीधा देना। अब यहाँ 1.5 इंच मैंने कर दिया और ये साइड भी 1.5 इंच मैंने कर दिया। यहाँ से आपको स्ट्रेट लाइनिंग दे देनी है और यहाँ आपको राउंड देना है जो उसका सेम है। वो ऊपर के हिस्से में आधा इंच आपको ऊपर आ जाना है। तो आधा इंच ऊपर आने के बाद आप दोनों लाइनिंग को ऐसे मिला दीजिए। अब इसको भी आपको रख के आधा इंच नीचे आ जाना है। अब मेजर टेप से दोनों के बीच में आपको रखना है इसको। जैसे कि ये 9 है, तो 9 के बीच में 4.5 आएगा। तो इस तरह से आप मेजर टेप से भी कर सकते हो। और यहाँ नीचे आपको 1.5 इंच आना है, इस तरह से आपको 1.5 इंच आना है। और दोनों साइड पर भी 1.5 इंच आपको ऐसे रखना है। तो ये एक हिस्से की कटोरी आपकी रेडी है। अगर अच्छा लगे तो बेल आइकन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।
अभी तक मैंने जो भी वीडियो बनाया है वो गुजराती में बनाया है। आज मैं पहली बार हिंदी में बना रहा हूँ, इसलिए कि लोगों की फरमाइश थी कि हिंदी में भी आप एक वीडियो बनाएं, तो इसलिए इस वीडियो को मैं हिंदी में बना रहा हूँ आज। अब इसको रख के हमें दूसरी कटोरी काट लेनी है। तो ये आपकी दोनों कटोरी सेम हो गई है। हल्की सी आप हमें उस पर प्रेस लगा के फिर इस तरह से हम इसको काटना है। मुझे यकीन है आपको अच्छा लगेगा। हमारे नए वीडियो नए इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह से आपको ये इसको सेम काट लेना। तो आज मैंने फुल आपको कटोरी ब्लाउज़ का कटिंग दिखाया है। इससे पहले भी मैंने आपको मतलब कटोरी ब्लाउज़ का कटिंग दिखाया है, लेकिन आज जो कटिंग दिखा रहा हूँ वो थोड़ा हटके है, क्योंकि हर बार मैं अलग हूँ और आज भी अलग हूँ। शुक्रिया आपका, थैंक यू।